नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम इंडिया पॉलिटी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो यह निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान के मूल्य, तो यह है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तो यह भारतीय संविधान के मूल्य है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? तो जनगण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन, जो कि वर्ष 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है केसी वेयर का। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था केसी वेयर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है संघ और राज्यों का एकल संविधान। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइवर जेनिक्स का। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। अगला प्रश्न है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर.एस. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है।